वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 29 अक्टूबर 2020 और 29 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य के किस जिले में नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दे दी गई है? तो किस जिले को दे दी गई है? सीकर, चूरू, झुंझुनू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीकर जिले को मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दे दी गई है। हमारे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने प्रदेश के सीकर के श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज को 2020-21 में प्रारंभ करने और एमबीबीएस की अजमेर व उदयपुर में 50-50 तथा बाड़मेर में 30 सीटों की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है। अब बात करते हैं सीकर की। तो ये मैप में देखिए आप, सीकर की स्थापना 1687 में हुई थी। इससे पहले वीरबान का बास कहा जाता था सीकर को। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 7,732 वर्ग किलोमीटर सीकर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम बात करें तो शाहीन पक्षी सीकर का शुभंकर है। संभाग की हम बात करें तो यह जयपुर संभाग में आता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। और वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। सीकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीकर का लिंगानुपात है 947। और साक्षरता की बात करें तो सीकर राज्य में चौथे स्थान पर है साक्षरता में 71.9% के साथ। अब चौथे स्थान पर सीकर है तो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन से जिले हैं? पहले स्थान पर है कोटा और दूसरे स्थान पर है जयपुर और तीसरे स्थान पर है झुंझुनू साक्षरता में और चौथे स्थान पर आता है सीकर। सीकर का प्राचीन उपनाम है वीरबान का बास और भौगोलिक उपनाम है सीकर का शेखावाटी का हृदय स्थल। नदियों की हम यहाँ पर बात करें तो कांतली नदी, मंता नदी, साबी नदी, कृष्णावती नदी, सोटा नदी और कातली नदी यहाँ की प्रमुख आंतरिक नदी है। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है और चूरू की सीमा के निकट यह नदी लुप्त हो जाती है। झीलों की हम यहाँ पर बात करें तो रायपुर बांध, पीरतमपुर झील, रेवासा झील यहाँ पर पाई जाती है। और प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर, जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर और हर मंदिर यहाँ पर फेमस है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी यहाँ पर ही है और शेखावाटी की चित्रशैली भी यहाँ की प्रसिद्ध है। मनरेगा की खुदाई में, हाल ही में मनरेगा की खुदाई में हड़प्पा कालीन आभूषण भी सीकर जिले में ही मिले हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीकर जिले से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में पहली बार रेलवे में माल लदान के काम का आने वाले एनएमजी न्यू मॉडिफाइड गुड्स कोच किन जिलों के कारखानों में तैयार होंगे? तो किन जिलों के कारखानों में तैयार होंगे? जोधपुर, अजमेर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर और अजमेर दोनों जिलों के कारखानों में तैयार होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अब बात करते हैं अजमेर की। तो ये मैप में देखिए आप, अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में चौहान राजा अजय राज ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 8,481 वर्ग किलोमीटर अजमेर का क्षेत्रफल है और शुभंकर है खरमोर। संभाग की हम बात करें तो अजमेर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। वह 4 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। मिट्टी की यहाँ की बात करें तो पश्चिमी भाग में तो भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है तथा पूर्वी भाग में कांप मिट्टी पाई जाती है। अजमेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। अजमेर में पेनोरमे की हम बात करें तो निम्बार्काचार्य पेनोरमा अजमेर में ही है, अजमेर के सुलेमाबाद में है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का पेनोरमा भी अजमेर में ही है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है और भारत का मक्का भी अजमेर को ही कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों की भूमि भी अजमेर को ही कहा जाता है और राजस्थान का जिब्राल्टर भी अजमेर को ही कहा जाता है। यहाँ की हम लिंगानुपात की बात करें तो 951 अजमेर का लिंगानुपात है। और साक्षरता की हम बात करें तो राज्य में 8वां स्थान है साक्षरता में अजमेर का 69.3% के साथ। यहाँ की हम नदियों की बात करें तो यहाँ पर लूनी नदी है। इसका उद्गम अजमेर के निकट नाग पहाड़ी से हुआ है। झीलों की हम बात करें तो पुष्कर झील, अन्ना सागर झील, फाई सागर झील, फूल सागर झील, नारायण सागर झील और कालिंजरा मकरेंडा झीलें यहाँ पर मूलतः पाई जाती हैं। पेयजल परियोजना की हम बात करें तो यहाँ पर बिसलपुर बांध
और टोंक के नज़दीक है। टोंक से अजमेर को पेयजल की आपूर्ति करवाता है बिसलपुर बांध। कृषि की हम बात करें तो ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में ही होता है और ज्वार के अलावा पान की खेती भी यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर खनिज की हम बात करें तो फेल्सपारा का सर्वाधिक उत्पादन खनिजों में यहाँ पर होता है। खरमोर पक्षी का कृत्रिम प्रजनन भी राज्य में किया जा रहा है, यह अजमेर का शुभंकर है। तो खरमोर का कृत्रिम प्रजनन राजस्थान राज्य में किया जा रहा है और यह अजमेर का शुभंकर है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अजमेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मास्क अनिवार्य करने से संबंधित कानून बनाने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य मास्क अनिवार्य करने जैसे कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है। राजस्थान सरकार राज्य में मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है और इसके लिए कानून बनाया जाएगा। सरकार विधानसभा में आगामी सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को यह जानकारी दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत कब से की जाएगी? तो कब से की जाएगी? 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह की थीम सतर्कता भारत समृद्ध भारत निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है? तो कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है? भिवाड़ी, अलवर, रींगस, जयपुर, नीमका थाना, सीकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भिवाड़ी, अलवर सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। अलवर जिले का भिवाड़ी विश्व में 5वें नंबर पर है जो सबसे प्रदूषित शहर है। भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर 125.4 पाया गया। हाल ही में थानों में प्राप्त परिवारवादों को CCTNS पर ऑनलाइन दर्ज करवाने की व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? राजस्थान, हरियाणा, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान बना है CCTNS पर ऑनलाइन दर्ज करने वाला राज्य। CCTNS क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS की फुल फॉर्म है। इसमें दर्ज करने वाले परिवारवाद पर ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए DGP कपिल गर्ग ने थानों को आदेश जारी किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान आवास मंडल द्वारा कितने शहरों के 50 पार्कों में ओपन जिम खोले जाएंगे? तो कितने शहरों के 50 पार्कों में ओपन जिम खोले जाएंगे? 21, 22, 23 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 शहरों के 50 पार्कों में ओपन जिम खोले जाएंगे। आवास मंडल द्वारा ओपन जिम की शुरुआत की जाएगी। अब 27 अक्टूबर को आवास मंडल मुख्यालयों के परिसर में ओपन जिम का उद्घाटन करने के दौरान आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने यह घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? BL सोनी को, राजकुमार यादव, सुरेंद्र कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? BL सोनी को। ये है BL सोनी। BL सोनी ने बुधवार को ACB मुख्यालय में अपना पदभार संभाला, जिन्हें राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन किस जिले में होगा? तो किस जिले में होगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर जिले में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन होगा। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। अब बात आती है जोधपुर की, तो जोधपुर से रिलेटेड अगले वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। हाल ही में राजस्थान की वेटलिफ्टर जयसिन जोसेफ का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर जिले से। अब बात आती है जोधपुर की, तो ये मैप में देखें आप जोधपुर। जोधपुर की स्थापना 1459 में रावजोधा द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। शुभंकर की हम बात करें तो जोधपुर का शुभंकर है कुरंजा। संभाग की हम बात करें तो जोधपुर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं?
जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी मूलतः पाई जाती है। जोधपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से विख्यात है जोधपुर। हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व में प्रसिद्ध है जोधपुर। और राजस्थान की पहली आईआईटी भी जोधपुर में ही स्थापित की गई। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो जोधपुर का प्राचीन उपनाम है मारवाड़ और आधुनिक उपनाम है मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। और राजस्थान की सूर्य नगरी भी जोधपुर को ही कहा जाता है। यहाँ की हम नदियों की बात करें तो लूनी नदी, जोजरी नदी, गोलासनी नदी और मीठड़ी नदी पाई जाती है। जिलों में हम देखें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है, यह भी जोधपुर में स्थित है। तख्त सागर झील, बाल सम्मल झील, उम्मेद सागर झील और यहाँ पर ही पाई जाती है। पिचियाग बांध भी जोधपुर में ही है। प्रताप सागर बांध भी जोधपुर में स्थित है। लिंगानुपात की हम बात करें तो जोधपुर का लिंगानुपात है 916। और जोधपुर में साक्षरता की हम बात करें तो 65.9% के साथ राज्य में 15 स्थान है। साक्षरता में 15वां स्थान है जोधपुर का साक्षरता में। जसवंतड़ा, एकतंबा महल, उम्मेद पैलेस और कागा की छतरी भी जोधपुर में स्थित है। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX 100 भी जोधपुर में स्थापित किया गया। और राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में विलय हाल ही में हुआ है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती भी जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर ही की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जोधपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।